लहरियासराय के सैद नगर में टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का मनाया गया पहला सालगिरह। अपनी कई मांगों को लेकर मिथिला विकास संघ के तत्वाधान में किया गया धरना प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम के हसन चौक पर बन रहे नालों को लेकर पार्षद के साथ स्थानीय लोगों में आक्रोश। दरभंगा नगर निगम के गेट पर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जलाया गया बिहार का गजट। जनरल स्टोर में चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। 4 सितंबर को किया जाएगा उर्दू भाषी प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने बाल श्रमिक को कराया विमुक्त। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित सृजन निखार शिविर का हुआ समापन। आज लहरियासराय के सैद नगर में टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रथम सालगिरह मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सभी का मन लुभाया। वहीं इसके साथ ही स्वागत भाषण टारगेट कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेड श्रीमती रानी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल की इस यात्रा में हम लोगों ने विद्यार्थियों के एकेडमिक स्तर को सुधारने में कामयाबी पाई है। आज 1 साल हमारे लिए तो सबसे बड़े बहुत ही खुशी का समय है कि आज 1 साल हो गया। हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया। आज यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और बच्चों में जो मैंने लास्ट ईयर का जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था उसके जो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उनके जो स्कूल के एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है उनमें 40% का इंक्रीज हुआ है। तो 40% हमारे लिए बहुत है। हमको लाना है कि उसमें और उनका जितना भी इंक्रीज हो सके जो उनके परसेंटेज में जो उन्होंने जो लास्ट ईयर का एग्जाम दिया है उसके पता है तो निकट भविष्य में उनको और फायदा हो सके उसके लिए हमारे पास और भी डाउट क्लासेस को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं और भी जो टीचर से जिस भी सब्जेक्ट के लोगों को डाउट्स होती है तो उन लोगों के लिए हम लोग स्पेशल व्यवस्था करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग कुछ दिन पहले संडे को भी हमने बायो का ये करवाया था, डाउट क्लास करवाया था। तो इस तरह की जिस तरह के बच्चों की डिमांड रहती है तो हम लोग का इस डाउट क्लास पे फोकस रहता है कि हाँ बच्चों को जिस क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो उनको सर्वांगीण विकास हो सके। खासकर यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो उनके माता पिता निश्चिंत हो जाएं कि हम आज मिथिला विकास संघ के तत्वाधान में आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पर निम्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रहण कर रहे हैं उसको स्थानांतरण करना होगा। अस्पताल को शीघ्र चालू करो। अस्पताल को शीघ्र चालू करो। पटना हाईकोर्ट का बेंच को दरभंगा में स्थापना करो। हाईकोर्ट के बेंच को दरभंगा में स्थापना करना होगा। मिथिला विकास संघ जिंदाबाद। मिथिला विकास संघ जिंदाबाद। देखियो जमीनी हकीकत के बाद दरभंगा कमिश्नरी में गंगा के पार भूपेंद्र झा पानी वाला मुद्दा के सबसे बेसी जी वो जे अहाँ के डैम के बात करे से करे ई छला हम माले में हाई कोर्ट बेंच के स्थापना के बाद जब भाजपा निकाल देते तो पंडित ताराकांत झा के और पंडित ताराकांत झा जब हाई कोर्ट बेंच के स्थापना के बाद ताई कंपटीशन में नागेंद्र झा अहाँ के दरभंगा में दरभंगा नगर निगम के हसन चौक पर बना रहे नालों को लेकर पार्षद के साथ ही स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई। वहीं मंगलवार को हसन चौक पर स्थानीय लोगों ने बन रहे नालों को लेकर संवेदक पर कई आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि संवेदक के द्वारा कहीं भी बोर्ड नहीं लगाया गया है कि क्या कार्य करना है और कितने की लागत से है।
इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि नाला बना है, कहीं इस बात की कोई चर्चा नहीं है। साथ ही लोगों ने यह भी कहा है कि बहुत ही घटिया सामग्री का उपयोग नाला निर्माण में किया जा रहा है। समस्या यह है कि संवेदक के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि काम क्या होना है, किस आधार पे होना है, कहाँ तक होना है, क्या होना है, इसका कोई सूचना हमारे जनप्रतिनिधि को नहीं मिला। तो स्थानीय जनता तो विफल है। आप लोगों का यह मामला था कि जब मैं संवेदक के आदमी लोगों से यह जानकारी लेना चाहा कि भैया जो सरकार के द्वारा जो चिन्हित डेमार्केशन किया गया था उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है, तो उनके वो जो संवेदक है, उनके लठायत ठेकेदार, उनके लठायत संरक्षक ऐसे अभद्रता से पेश आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम किसी भी परिस्थिति में काम नहीं बंद करेंगे, आपको जो करना है कि हमको जैसे मन करेगा वैसे काम करेंगे। पहला गुणवत्ता की जाँच हो, दूसरा दरभंगा नगर निगम के गेट पर महापौर, उप महापौर एवं कई वार्डों के पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिहार गजट को जलाया। वहीं इस बिहार गजट में महापौर के अधिकार को कम करने की चर्चा थी, जिसे सभी ने जलाया। आज जो है काला कानून जो गजट में आया है 2024 का, उसी पर आज हम लोग ने आंदोलन किया है। जो हम लोग के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, इसी पे आज हम लोग ने विरोध किया है, क्योंकि हम लोग का अधिकार हम लोग से छीना जा रहा है धीरे धीरे। हम लोग जनता के द्वारा जीत के आए थे, हम लोग का अधिकार बढ़ने के बजाय घटता जा रहा है, इसीलिए ये आंदोलन आज चालू किया गया। इसमें कटौती यही हुआ है कि हम लोग किसी भी एजेंडा के लिए अधिकारी पर निर्भर रहेंगे। हम लोग का कोई अपना काम नहीं हो पाएगा। शहर के विकास के लिए जो हम लोग काम रखते हैं या कोई एजेंडा रखते हैं, तो हम लोग को अधिकारी से स्वीकृत करा के ही कराना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस पर जी हाँ, अधिकारी को दे दिया गया है ये चीज, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप खुद सोच लीजिए ना कि जनता डायरेक्ट अधिकारी से नहीं मिल सकती है, वो हम लोग पार्षद या मुख्य पार्षद से मिलती है। अपनी जो भी समस्या होती है उसका हम लोग ही ज़्यादा देख रेख करते हैं, और वो लोग तो कभी अधिकारी तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए काम एकदम और जीरो पे हो जाएगा। अभी जिस तरह से काम हो रहा है तो मुख्य पार्षद या मुख्य पार्षद द्वारा होता है, हम लोग दबाव डालते हैं अधिकारी पे तो होता है। अगर ये चीज लागू हो जाएगा तो जनता का भी एकदम बुरा हाल होने वाला है। आगे की रणनीति यही रहेगी कि सरकार को ये जो लाए है संशोधन, इसको वापस लेना। केवटी के रनवे चौक के समीप मामा जनरल स्टोर में चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं केवटी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत शर्मा ने बताया कि रनवे चौक के समीप मोहन प्रसाद गुप्ता के मामा जनरल स्टोर में चोरी कर रहे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बेला शंकर निवासी विनोद महतो के पुत्र कन्हैया कुमार को एक सैमसंग कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल एवं एक 2 फीट के लोहे का छड़ के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय बिहार पटना के निर्देश के आलोक में उर्दू भाषी विद्यार्थी प्रोत्साहन राज्य योजना के अंतर्गत मैट्रिक, इंटर एवं ग्रेजुएशन तथा समकक्ष स्तर की शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के बीच अंकित विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन 4 सितम्बर को पूर्वाह्न 10 बजे से प्रेक्षागृह सह कला प्रदर्शनी केंद्र लहरियासराय में किया जाएगा। वहीं वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय निम्न प्रकार होंगे। मैट्रिक समकक्ष वर्ग समूह के विद्यार्थी हेतु वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय नज्म और रुबाई तारीफ एवं तौजीह है। इसी प्रकार इंटर समकक्ष के विद्यार्थी हेतु फन अफसाना निगारी का एक जायजा है और ग्रेजुएशन समकक्ष वर्ग समूह के विद्यार्थी हेतु नॉवेल निगारी आगाज एवं एटका है। वहीं चयनित प्रतिभागियों को अधिमान क्रम से प्रोत्साहन सम्मान प्रदान किया जाएगा।
श्रम अधीक्षक दरभंगा किशोर कुमार झा ने बताया कि बहादुरपुर प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सहाना परवीन के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड दरभंगा के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। वहीं सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल की टीम के द्वारा मंगलम स्वीट्स एंड नमकीन देकुली बहादुरपुर से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। वहीं विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया। इसके साथ ही बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित सृजना निखार शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित, परीक्षा नियंत्रक विनोद कुमार ओझा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्तर बिहार के प्रांत संगठन मंत्री धीरज कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, विभाग प्रमुख अमृत कुमार झा, जिला प्रमुख बिंदु चौहान, नगर मंत्री शाश्वत स्नेहिल ने सामूहिक एवं सरस्वती माता तथा स्वामी विवेकानंद जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। स्वयं इससे लाभान्वित हुई होंगी, उनके संपर्क में रहने वाले लोग भी उन विधाओं से निश्चित ही लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान जो कला हासिल की होगी इन शिविरों में, वह निश्चित रूप से उन्हीं तक सीमित नहीं होगी, वो समाज के विभिन्न वर्गों विभिन्न लोगों तक निश्चित रूप से पहुंचे। और इस तरह के शिविर के आयोजन का जो उद्देश्य रहा विद्यार्थी परिषद का, वह यही था कि हम सभी लोगों को समान अवसर